हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास में सब लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा ज़्यादा थकान हो गया था, इसलिए क्लास आप लोग का यूट्यूब वाला नहीं हुआ, पर यहाँ जुड़ते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे बच्चे। आ जाइए सब लोग, है ना, क्योंकि और आप लोग की 2 क्लासेस हो भी जाएंगी। एक तो अभी मैथ की क्लासेस हैं और इसके बाद हिंदी व्याकरण में एक आपकी क्लास हो जाएगी बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग, बताओ? सब बढ़िया। और हाँ, सुबह वाली संस्कृत की क्लास बहुत बच्चों की छूट गई थी, तो आप लोग बहुत भारी संख्या में संस्कृत की क्लास देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा एक हो गया भाई साहब कि संस्कृत का वीडियो देखने का टाइम भी आप लोग को मिल गया होगा। आ जाओ। तो देखते हैं, ऊपर लिखा गया है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स में ट्रिगो चल रहा है और ट्रिगो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है बच्चों, है ना। और इसका, है ना, त्रिकोणमिति है, जीरो से हीरो हम लोग स्टार्ट किए थे यूट्यूब पर। बहुत खतरनाक लेवल का चला था हमारा क्लास। आइए सबसे पहले बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी। आज का मोटिवेशन है विद्यार्थी जी, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना चाहिए। बच्चों, हमें जीवन में बहुत जल्दी हार मत मानिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी हार नहीं मानने का, समझा कि नहीं? जीवन में बहुत जल्दी हार मानने का ही नहीं। मेरे बच्चे बताइए सबसे पहले कि आप लोग, मैंने एक पोल करवाया था, बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ देख करके कि सेल्फ स्टडी बहुत कम चल रहा है आप लोगों का। ये देखकर मैं बहुत दुखी हूं बच्चों। सेल्फ स्टडी कितने घंटे चल रहा है आप लोग के, बताइए। हाउ आर यू सर? आई एम ओके बच्चों, बताओ जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप लोग की सेल्फ स्टडी थोड़ा बढ़ाइए। मैंने देखा पोल को, मुझे अच्छा नहीं लगा। ज्यादातर बच्चे 2 से 3 घंटे पर लिख रहे हैं। भैया ये सेल्फ स्टडी 2-3 घंटा अगर रहेगा तो मामला गंभीर ना हो जाएगा हो, हाँ? तो सेल्फ स्टडी जो है इसको बढ़ाइए, सेल्फ स्टडी को बढ़ाइए बच्चों। मतलब 5-6 घंटा तो करना ही पड़ेगा, उससे कम में भांज नहीं है। क्योंकि हमारे जो सपने हैं, वो 450 प्लस के हैं। हमारे सपने ही हमारे अपने हैं, 450 प्लस के हैं। आइए बच्चों टॉपिक पर आते हैं वापस। इसके पहले लेक्चर में जो भी बताया गया, क्या आप वहां तक समझ चुके हैं? इसके पहले लेक्चर में जो भी बताया गया, क्या आप वहां तक समझ चुके हैं? समझ चुके हैं तो एक प्यारा सा, एक छोटा सा टेस्ट मुझे दीजिए, जिससे मैं ये समझ लूंगा कि मेरे सभी विद्यार्थी जी को वहां तक में कोई समस्या का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विद्यार्थी जी, पहला सवाल लिखा है विद्यार्थी जी, पहला सवाल लिखा है कि साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर क्या होगा। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टेन में टेन 60 डिग्री बराबर ये कॉट में कितने डिग्री के बराबर होगा। सवाल नंबर तीसरा आता है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि बच्चों 1/1/1 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। सवाल नंबर चौथा आता है मेरे बच्चे, सवाल नंबर चौथा आता है कि सेक में 30 डिग्री का मान क्या होता है। सवाल नंबर पांचवा आता है विद्यार्थी जी सवाल नंबर पांचवा आता है, पांचवा आता है कि मेरे बच्चे टेन थीटा और गुना कॉट थीटा करने से क्या आएगा। सवाल नंबर छठा आता है विद्यार्थी जी, सवाल नंबर छठा आता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन बच्चों अपॉन 1 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। सवाल नंबर सातवां आता है कि मेरे बच्चे टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा। सवाल नंबर आठवां आता है कि मेरे बच्चे, सवाल नंबर आठवां, 7 तक क्वेश्चन बनाइए। ज्यादा खींच कर, जबरदस्ती खींच के कोई फायदा नहीं है। थोड़ा फास्ट करेंगे। 5000 बच्चों का कमेंट जब आता है तो इतना स्लो कमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब 5000 बच्चे कमेंट करेंगे तो फास्ट कमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आंसर मिला ये कॉस थीटा। टेन 60 जो होता है वो कॉट में 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि बच्चों 10 का पूरक होता है कॉट और बच्चों 60 का पूरक होता है 30। विद्यार्थी जी 1/cos इज इक्वल टू होता है सेक थीटा, और सेक में 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3 होता है। विद्यार्थी जी टेन थीटा को गुना कॉट थीटा से करेंगे तो 1 मिलेगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
कॉसेक थीटा होता है और 1/cos इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। मेरे बच्चे कोई फार्मूला नहीं बना, ये भगवान कोई फार्मूला नहीं बना, तो बच्चों कॉसेक थीटा और गुना में सेक थीटा, ये कोई फार्मूला बना ही नहीं। मैंने सोचा था कोई फार्मूला बनेगा, आप लोग भी सोचे होंगे। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में 1 आंसर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में 1 आंसर लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग मैच करके देखिए 1 कैसे होगा, बताइए मुझे 1 कैसे होगा। 1 किसी भी हाल पे हो ही नहीं सकता। अगला है बच्चों 10 90 का मान। देखो 10 शुरू होता है 0 से, चलता है अपरिभाषित तक। अब मुझे बड़ी ईमानदारी से आप लोग बताएंगे, मेरे सभी छोटे भाई बहन बताइए कि प्रैक्टिस घर पर करते हैं तो 7 में से कितना नंबर आया, यही बता देगा आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। 7 में से कितना नंबर आया एक बार जल्दी से भेजेंगे मुझे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए विद्यार्थी जी इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे शुरू होता है फॉर्मूला का दौर, इसके आगे शुरू होता है फॉर्मूला का दौर, इसलिए फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा बच्चों, ट्रिगो का जो आत्मा है वो अब शुरू हो रहा है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला का दौर शुरू हो रहा है, लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला मेरे विद्यार्थी जी, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम निकालेंगे साइन थीटा तो लिखेंगे रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन का 2 फार्मूला बनेगा, साइन का 2 फार्मूला बनेगा। और ठीक इसी तरह से बच्चों कॉस का 2 फार्मूला बनाइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां तक समझ में आपको आ गया, यहां तक फार्मूला याद हो गया तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये फार्मूला हमें याद है, गुरुदेव मेरी नैया मुझे ये फार्मूला एकदम प्योर याद है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कोई भी सवाल आता है तो हमें फार्मूला याद है। इससे संबंधित क्वेश्चन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहला, अगर क्वेश्चन कोई कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे प्लीज मुझे बताइएगा कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट क्या लिखेंगे। सर देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसको थीटा मानो मन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे बच्चे क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप कहोगे देखो सर डिग्री बराबर होना चाहिए, बराबर डिग्री अगर बराबर है विद्यार्थी जी तो इसका भी देखेंगे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। विद्यार्थी जी एक क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको दिक्कत में डाले, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये आपको समझने वाली बात है, बहुत समझने की बात है। प्यारे बच्चों आप लिखेंगे कि सर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 कॉमन ले लूँ, अगर आज मैं 5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आंसर आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हमने लिखा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 और प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 का मान बताइए क्या होगा। आप कहेंगे देखिए ये जो थीटा का मान है ना, ये कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, पर बच्चों हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया पाई अपॉन 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले से अगर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाएं। लिखा जाता है कई बार लिखा जाता है कि माना बच्चों, माना अगर मैं कहता हूं माना साइन एक्स को, अगर बच्चों मैं साइन थीटा को, अगर मैं साइन थीटा को एक्स कह दूं, अगर मैं साइन थीटा को एक्स कह दूं तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बच्चों कि क्या होता है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा। और सेम यही फार्मूला विद्यार्थी जी, यहाँ पर लिखा जाएगा कि माना
कॉस थीटा बराबर यदि x है तो विद्यार्थी जी पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचिए जहां पर साइन है वहां क्या बिठाना है, जहां साइन है वहां क्या बिठाना है, जहां साइन है वहां x बैठाना है, जहां कॉस है वहां x बैठाना है। तो बराबर बनेगा 1 माइनस, जहां साइन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी बनेगा रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा रहे, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि साइन थीटा x है, कॉस थीटा x है, या साइन थीटा x है तो कॉस थीटा का मान बताओ, और अगर कॉस थीटा x है तो साइन थीटा का मान बताओ, तो अपने दिमाग को एक मान बोलो, वो याद कराओ, अपने दिमाग को रटवाइए, अपने दिमाग को बोलो है ना बाबू याद करो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 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 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया? अगर हो गया मेरे बच्चे तो एक बार गुरुजी कैसे जानेंगे कि हो गया? गुरुजी तभी जान पाएंगे जब आप मुझे कुछ कमेंट करेंगे, तो दिल बनाकर भेजिए, हम समझ गए हैं कि मेरे बच्चे, हम समझ गए हैं कि आपका उत्तर जो है कि आ जाएगा दिल। चलिए, तो ये साइन और कॉस, ये साइन और कॉस का खेला था, ये साइन और कॉस का खेला था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, यानी बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से फॉर्मूला हुमच के बनाइए, जितना फॉर्मूला आप बना सकते हैं जल्दी जल्दी से बनाइए। आप कहेंगे सर देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये माइनस में है उस पर जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला है। दूसरा अगर हमें सिर्फ सेक चाहिए तो अंडर रूट लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला। तो सेक पर यहाँ 2 फार्मूला बन गया है, सेक पर अगर हम देखेंगे तो 2 फार्मूला बन गया है। अब फार्मूला बनाएंगे 10 पर, जब हम 10 पर फार्मूला बनाएंगे तो हम लिखेंगे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बराबर, क्या लिखेंगे? 10 पर फॉर्मूला बनेगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनाएंगे, तो बच्चों लिखेंगे ये हमारा माइनस में है, इस पर आ गया प्लस में, ये माइनस में, बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर जब हम लोग टेन थीटा बराबर फार्मूला बनाएंगे, बच्चों एग्जाम में तो फार्मूला से ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में फार्मूला से क्वेश्चन रगड़ के आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, क्या आप 4 फार्मूले याद कर पाए? 4 नहीं, सॉरी 5 फार्मूले आपसे याद हो गया? क्या आप ये 5 फार्मूले बना लिए? बताओ। सेक का संबंध देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर सिर्फ सेक चाहिए तो रूट के अंदर में सेम चीज को रख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर बच्चों आपको टेन थीटा चाहिए तो रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हो गया बच्चों तो प्यारा सा दिल भेजिए, प्यारा सा दिल भेजिए, प्यारा सा दिल भेजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं यहां से जो सवाल बन सकते हैं, उन सवालों पर जरा फोकस कीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा मेरे विद्यार्थी जी। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल पर फोकस कीजिएगा। एग्जाम में सवाल क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में बच्चों टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। या कभी रास्ते में आप चल रहे हैं और किसी ने पूछ लिया सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री क्या हुआ। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने पूछ लिया कि 8 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 8 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने पूछ लिया कि विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई अपॉन 3 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इतना दिमाग, अपना बुद्धि आपके पास तो होना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, आप संजय सर के विद्यार्थी हैं, आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के विद्यार्थी हैं। चलिए, आपको अच्छे से पता है कि सर देखो हमने पढ़ा है फॉर्मूला थीटा पर, और आपने कहा कि भैया थीटा को हमने बना दिया एक्स। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे एक्स। अगर आपने थीटा को x कहा तब भी इसका आंसर 1 ही होगा। फिर आपने कहा कि देखो भाई थीटा को हमने 30 बना दिया, देखो पर ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ 30 लिख देना, एक तरफ 60 लिख देना, बोलना संजय सर पढ़ाए हैं, फिर इतनी मार पड़ेगी कि फिर लोग जमाने में याद रखेंगे आपको। आंसर 1 होगा। विद्यार्थी जी यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, हम 9 दोनों में है, 9 कॉमन लेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होगा
10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 9 की मल्टीप्लाई 1 से इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। अब यहाँ मामला गंभीर है, यहाँ मामला गंभीर है, यहाँ पहले दे दिया गया है बच्चों 10, तो यहाँ माइनस में 8 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जो सेक माइनस में है वो होगा प्लस में, और जो प्लस में 10 है वो होगा माइनस में। विद्यार्थी जी इसकी वैल्यू 1 होती है। -8 गुना 1 बराबर -8। ध्यान दीजिएगा -8 क्यों हुआ, पूछो जरा, पूछो क्यों हुआ। इसलिए हुआ मेरे बच्चे, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 10 पहले आ गया था, और यहाँ बच्चों देखो ये ना, ये थीटा हो गया π/3, तो इसका मान भी 1 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, आप मैथमेटिक्स के बच्चों समझदार विद्यार्थी हैं, मैं ऐसा मानता हूं बच्चों, ठीक है ना। एक सवाल से मैं इसकी पुष्टि भी कर लेना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कितना समझदार हैं। एक सवाल मैं दे रहा हूं इसकी पुष्टि करने के लिए। 5 है ना, ध्यान देना बच्चों, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 अगर बच्चों लिखता हूं मैं कि 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज रियल आंसर, जल्दी बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट। अगर आप देखेंगे कि मेरे बच्चे सेक, क्योंकि फॉर्मूला बना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा से, है ना बच्चों। 6000 प्लस बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, आप लोग जो पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6000 7000 बच्चे एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ 5 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, जैसे ही 10 पहले आ जाए तो समझो भाई इसमें गड़बड़ है, क्योंकि फार्मूला सेक से बना है। तो -5 कॉमन लेंगे, जो माइनस में सेक है वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में 10 है वो हो जाएगा माइनस में। इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो -5 के मल्टीप्लाई 1 से बराबर -5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप, मैं समझ चुका हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यू कैन डू दिस बच्चों, यू कैन डू दिस, यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे बच्चे बताओ हाँ या ना, हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुजी, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी फार्मूला बन रहा था किसमें, साइन में बन रहा था, फार्मूला सेक में बन रहा था। अब फार्मूला बच्चों है ना साइन वाला हो गया, सेक 10 हो गया। इसके बाद फार्मूला होगा बच्चों कॉसेक और कॉट में। कॉसेक और कॉट में फार्मूला लिखना शुरू कीजिएगा विद्यार्थी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। फॉर्मूला नंबर 3 लिखिएगा, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला है बच्चों की कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा में अगर कॉट घटाएंगे तो 1। यहाँ से 5-4 फार्मूले बनाइए जल्दी जल्दी से। क्या होगा अब यहाँ से, अभी अगर हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये नेगेटिव है, उस पर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर कॉसेक थीटा है तो ये स्क्वायर है, रूट में बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। विद्यार्थी जी फिर हमें चाहिए क्या, फिर हमें चाहिए कॉस, है ना, फिर हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। जब कॉट चाहिए तो कॉट जाएगा इस पार उठ करके, 1 आएगा इस पार, तो बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अगर कॉट थीटा आपको चाहिए तो रूट के अंदर में, अच्छा सॉरी यहाँ रूट क्यों होगा, यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ सीधा लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन रूट के अंदर में। क्या आपको ये 4 फार्मूले जो मैंने बताए हैं, ये जो 4 फार्मूले मैंने बताए हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको लग रहा है कि सर देख के बड़ा मजा आया और याद भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मजे लेते रहिए, मजे लेने में जिंदगी खराब है बच्चों, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉसेक चाहिए तो रूट के अंदर डाल दीजिए बच्चों, कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर दो, और कॉट थीटा चाहिए तो ऐसा बना दो, ठीक है। याद हो गया, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। मैं कैसे समझूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन को याद हो गया, मैं कैसे समझूं अंकित को याद हो गया, सत्येंद्र को, रवि को, दीपक को, रोशन को, गायत्री को, सभी बच्चों को याद हो गया, मैं कैसे समझूं। चलो दिल बनाकर भेज दीजिए, जिससे गुरुदेव को यह समझ में आ जाए कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। विद्यार्थी जी क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, यहाँ सवाल बनना स्टार्ट हो गया है, सवाल पर फोकस कीजिएगा, सवाल पर फोकस कीजिएगा। सवाल बच्चों यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कभी मन करे बच्चों तो कॉसेक स्क्वायर में एक्स के जगह पर यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में कॉट स्क्वायर में भी 30 डिग्री हो जाएगा। कभी ये भी हो सकता है कि मैं लिख दूं मेरे बच्चे, मैं लिख दूं 8 कॉसेक स्क्वायर, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बच्चों 8 कॉसेक
8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 8 कॉट स्क्वायर थीटा। कभी मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं लिख दूं बच्चों 8 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरे विद्यार्थी जी मन में ये हो सकते हैं कि बच्चों कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस में बच्चों कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 2। बताओ रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको? गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा। आप 6061 62 बच्चे जब कमेंट करेंगे तो पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा। देखो भाई, हमने क्या कर दिया कि थीटा के जगह पर क्या कर दिया, एक्स को लाकर रख दिया। जब एक्स को रखा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब ये एक्स के जगह पर मैंने 30 डिग्री कर दिया, फिर भी आंसर 1 ही होगा। मेरे बच्चे कॉसेक पहले है और कॉट बाद में, कोई इशू नहीं है, 8 कॉमन ले लो। बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में बचा कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 बच्चों 1। तो 1 मल्टीप्लाई 8 से इज इक्वल टू 8। विद्यार्थी जी यहाँ देखो कॉट पहले है तो माइनस में 8 कॉमन लेंगे, जो प्लस में था वो माइनस हो गया और जो माइनस में था वो प्लस हो गया, बराबर 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 बराबर -8। पहले अगर कॉट आ गया तो माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉसेक है और यहाँ कॉट है बच्चों, सेम है, बराबर 1 होगा। चलिए, कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई सांस वांस लेने में प्रॉब्लम? मेरे बच्चे बताओ, सब कुछ ठीक है? अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, तो जल्दी से सब लोग मुझे एक प्यारा सा हंसने वाली इमोजी या बच्चों रोने वाली इमोजी, जो इमोजी आप भेजना चाहते हैं, आप मुझे एक प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए कि लीजिए सर ये प्यारा सा इमोजी, चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, 2-3 फार्मूला मैं आपको और पढ़ाने वाला हूँ। चलिए लिखना शुरू करते हैं, 1-2 फार्मूला और। बच्चों 1-2 फार्मूला और हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही मजेदार फार्मूला होगा। आप पढ़ने के बाद कहेंगे गुरुजी वाओ, है ना? तो बच्चों याद रखिएगा फार्मूला। कुछ एक्स्ट्रा बच्चों लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा मैं लिखा देता हूं। एक्स्ट्रा नंबर 1, अगर मैं कहता हूं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो आंसर बताइए क्या होगा? या मैं कह रहा हूं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, या मैं कह रहा हूं 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या होगा? या विद्यार्थी जी इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। नंबर 1 हो सकता है लिख दें कि सेक स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। सवाल ऐसा भी लिखा जा सकता है मेरे बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। रिजल्ट बताना क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा विद्यार्थी जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर मैं ऊपर में कहता हूं 10, अगर इस फॉर्मूले में ऊपर 10 है और नीचे कॉट है, तो दिस इज रिजल्ट हमारा मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। ऊपर कॉट है नीचे 10 है, तो जो ऊपर होता है वही आंसर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर होगा, जो ऊपर है वही आंसर होता है। मेरे बच्चे अगर आप एक चीज देखेंगे तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। इसको मेरे बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो बातें वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरे बच्चे। 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखते हैं सेक स्क्वायर। तो यहां पर भी आप समझ लीजिए बातें वही हैं, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर और नीचे तो बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ही। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आंसर होता है tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बातें वही हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर, या तोड़ने का मन करे तो तोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे है 1 प्लस का tan स्क्वायर, बराबर बच्चों यहां पर भी कॉट स्क्वायर ही आंसर होगा, पर कहने की बात अलग अलग है मेरे बच्चे। यहां से भी अगर मन भर गया, सवाल समझ में आ गए, तो प्यारा सा एक दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव लीजिए, आ गया आनंद, आ गया मजा आपकी क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जाकर के कुछ सवाल बच्चों हम लगाते हैं। कल आप लोगों में से क्या सबको प्रैक्टिस पेपर मिल गया? मेरे बच्चे मैथ का प्रैक्टिस पेपर किनको मिला है? हाथ उठाइए, है ना? मैथ का प्रैक्टिस पेपर इस चैप्टर का किसको मिल गया? मेरे विद्यार्थी जी क्या आपको मैथ का प्रैक्टिस पेपर मिल गया? जल्दी से बताओ, यस और नो,
हाँ, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको मैथ का प्रैक्टिस पेपर मिला होगा। उसी प्रैक्टिस पेपर में से कुछ कुछ क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर आए हैं, जो आपके लिए जरूरी है। पहला सवाल मेरे साथ आप बनाएंगे, आपको टाइमर दिया जाएगा। हर सवाल को बनाने के लिए आपको पहले हम 1 मिनट का समय देंगे। 1 मिनट के समय में आप जो भी कर सकते हैं इस सवाल से, इस सवाल के बारे में जो भी सोच सकते हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, जो भी करना है आप 1 मिनट का टाइम है, सवाल आपके सामने है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 मिनट आपको मिला है। 1 मिनट के अंदर आपको जो भी करना है इस सवाल के साथ प्लीज आप कीजिए। देखा एक ख्वाब तो है सिलसिले हुए। 1 मिनट का समय है बच्चों, आपको जो भी करना है इस प्रश्न के साथ आप कीजिए। प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर ला दीजिए, जो भी करना है कीजिए। आपके क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल गया होगा, जाकर आप देखेंगे प्रैक्टिस पेपर में ये सवाल है, कहीं ना कहीं आपका ये सवाल है। चलिए, 1 मिनट का समय समाप्त हुआ और आपने जो भी किया होगा उस चीज को बच्चों देखा जाएगा। कहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का आपको वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। पाई कह रहा है कि हम 180 डिग्री हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3, अर्थात साइन स्क्वायर पाई का मान 180 डिग्री बटा 3, प्लस में लिखेंगे बच्चों टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 6, माइनस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर में 60 डिग्री, प्लस में ये हो गया टेन स्क्वायर में 6 18 30 डिग्री, माइनस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90। मेरे विद्यार्थी जी है ना, साइन में 60 का मान होता है, साइन में 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, टेन में 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, और माइनस में कॉस 90 का मान होता है 0, है ना, कॉस 90 का मान होता है 0। तो 0 को खत्म कर दिया, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का हो जाएगा 3, 10 30 है ना, हाँ सर। आगे 0 का कोई मतलब है नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 का लघुत्तम होता है 12, 3 गुना 3 करेंगे 9, 1 गुना 4 करेंगे, है ना, 1 गुना 4 तो 4, 9 4 13/12। अगर किसी भी विद्यार्थी जी का आंसर 13/12 आया है तो सही कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने सवाल नंबर दूसरे के साथ क्या किया है। सवाल नंबर दूसरे के साथ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी ने क्या किया है, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। ये सवाल है सिद्ध करने वाला। अब इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन हमें सिद्ध करके दिखाना है 1 + 10a का होल स्क्वायर, 1 + cot a फिर होल स्क्वायर बराबर लाना है 10 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसके पहले वाला सवाल समझना चाहिए। इसके पहला थोड़ा सा ये समझना चाहिए, नोट कीजिएगा मेरे साथ में, नोट कीजिएगा। आज का ये दूसरा सवाल होगा मेरे बच्चे, सिद्ध करना है आपको, प्रूफ दैट, है ना, क्योंकि अब मामला सिद्ध करने पर आ गया है। रुक जा, अभी इसको रोक के रखो, अभी इसको मत पढ़ो, रुक जा। इस टाइप के सवाल थोड़ा सा रुक जाओ, पहले बाकी को निपटा देते हैं। लीजिए इसको निपटाइए, इसको निपटाइए। 1 मिनट का समय आपको मिला है, आपको जो भी करना है आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। लीजिए, आपका टाइमर शुरू हो रहा है, आपका टाइमर शुरू हो रहा है। 1 मिनट के अंदर आपको जो भी करना है कीजिए। सवाल का उत्तर लाकर दिखाइए। मात्र 1 मिनट का समय आपको दिया गया है। विद्यार्थी जी, क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तो आपको बच्चों a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। चलिए, 1 मिनट का समय आपके पास है, अभी 30 सेकंड हुआ है। चलिए, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे 22 डिग्री 22 डिग्री कह रहे हैं। चलिए, सवाल बहुत सिंपल है, शायद हम लोग कल इसके बारे में पढ़े भी हैं, शायद कल पढ़े हैं। आ जाओ विद्यार्थी जी, लगभग समय हो गया था आपका। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, सवाल में क्वेश्चन गिवन है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, दिया है बच्चों कि sec 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री।
समझेंगे बच्चों कि वहां अगर कॉसेक है, यहाँ अगर सेक है, तो सेक को लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री और -4a, ये भी बन गया कॉसेक। और यहाँ पर है बच्चों कॉसेक a माइनस का 20 डिग्री। अब कॉसेक कॉसेक बच्चों हट जाएगा, तो 90 डिग्री -4a इज इक्वल टू बना है a माइनस 20 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में से आकर जुड़ जाएगा 20 डिग्री, बराबर a में से जाके जोड़ जाएंगे 4a, बराबर बताना मेरे बच्चे क्या हुआ। 90 में से 20 जोड़ेंगे तो 110 होगा, तो लिखेंगे 110 डिग्री, बराबर वहां लिखेंगे 5a, 5 से कटेगा। शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस सवाल को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस सवाल को पहले भी पढ़ चुके हैं। 22 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई ऐसा सवाल हो जो हमारे बनाने लायक हो। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे बनाने लायक मिल गया बच्चों, लीजिए सवाल को बनाइएगा। टाइमर आपका शुरू हो रहा है, 1 मिनट के अंदर आपको जो करना है इस प्रश्न के साथ में आप कीजिए। आप अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना पाते हैं तो तब तो दिक्कत है भाई साहब। लीजिए सवाल आपको दिया गया है और 1 मिनट का समय आपके लिए शुरू हो रहा है। प्रयास कीजिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा सवाल बनाने का, कि भाई क्वेश्चन बनना ही चाहिए, है ना। पूरा प्रयास कीजिएगा कि सवाल जो है बनना ही चाहिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में मेरे बच्चे माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सर प्रैक्टिस पेपर कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पर मिलेगा, क्रैश कोर्स वाले ऑप्शन में जाना, मिल जाएगा। क्रैश कोर्स का ऑप्शन ध्यान दो, हम बताते हैं कैसे मिलेगा। पहले जाना क्रैश कोर्स पे, क्रैश कोर्स पे जाना, उसके बाद में बच्चों है ना, क्रैश कोर्स में बच्चों क्रैश कोर्स लाइव होगा, ऊपर में लाइव पर क्लिक करना, फिर बच्चों मैथ होगा, मैथ पे क्लिक करना, तब जाकर के प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा आपको, है कि नहीं है। क्रैश कोर्स अंदर में जाकर के मिल जाएगा। आइए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर निकालना है तो क्वेश्चन में लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 है, cos 60 का मान आपको याद है, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। नीचे अगर आप देखेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर में थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा अगर बराबर है तो आंसर 1 होता है। आपको पता है, झूठ मूठ का क्या ही बनाइएगा। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, -1 नीचे 1 को भूल जाइए बच्चों। 5 गुना 1 से तो 5/4, 4 गुना 4 से 16/3, माइनस में 1 नीचे कुछ नहीं है तो ये है ना 1 दिया। अब बताइए एलसीएम क्या होगा। अब मेरे विद्यार्थी जी एलसीएम बताइएगा। तो बच्चों 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। अब ये बताओ कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में है, 3 बार में, 3 बार में है, 3 गुना कर दीजिए 5 से, 3 गुना 5 से 15। मेरे बच्चे 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में है, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 4 गुना 16 कर दीजिए, 4 गुना 16 64 होता है, -1 गुना 12 तो 12, 7 9 माइनस में 12 अपॉन बच्चों 12 जोड़ने से हो गया 7 9 12 है ना, तो बचेगा 6 7 अपॉन 12 67/12। अगर किसी विद्यार्थी का आंसर आया है फुल बैच में तो इसको रगड़ कर पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है। फुल बैच में हम लोग खूब पढ़े थे, क्रैश में भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, फुल बैच में तो खूब पढ़े थे। बताइए आंसर बच्चों। अंकित जी, अभय जी, शुभांशु, तुलसी, प्रशांत, दिव्यांशु, दिवाकर, राजकुमार, हंसराज, मेरे बच्चे 6000 बच्चे जब कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट दिखाई तक नहीं पड़ता है हमको, इतना फास्ट कमेंट आप लोग का जाता है, कमेंट देखना मेरे लिए मुश्किल भरा हो जाता है। फिर भी बच्चों मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग के कमेंट्स को देखा जाए, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलो भाई साहब, अब जो सवाल हैं अब वो सवाल इस तरह के हैं, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन देते हैं और आपके पास टाइमर है बच्चों, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन के बारे में जो कर सकते हैं कीजिए। ये सवाल फुल बैच में आप लोग को पढ़ाए हैं, तो क्रैश में तो बस इंपॉर्टेंट है ना। अरे क्या हो गया ना, फुल बैच में मेरे विद्यार्थी जी आपको ये क्वेश्चन कराया गया है कि ABC जो है त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। पढ़िएगा सवाल को बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है
कि जो ए बी सी है वो त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि 10b + c / 2 बराबर cos a / 2। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आपको दिखाना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बी सी एक है ना त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है ना। तो चलिए लगभग 1 मिनट आप लोग लीजिए, जो करना है आप लोग कीजिए, जितना आप लोग पढ़े हैं उस अनुसार से बनाइए इस सवाल को। टन टन समय लिखा गया है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि 10b + c/2 बराबर cot a / 2। चलिए बहुत सुंदर, अति सुंदर। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कृपया आप लोग ध्यान देंगे इस बात पर कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है ना, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसके एबीसी इसका अंतःकोण मानना पड़ेगा। बच्चों दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ये आपका अंतःकोण है। अगर बच्चों अंतःकोण है तो समझिएगा कि इनका योग 180 होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, दिया है कि एबीसी कॉमा त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का कौन सा कोण है, तो लिखेंगे बच्चों अंतःकोण है। जब अंतःकोण है बच्चों तो समझिएगा, समझिएगा कि एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। अब ये समझिए, इसको सीधा एंगल फेंगल बात हटाइए, ए + बी + सी बराबर 180 डिग्री। आपको इधर पुराना क्या है बताइए, इधर आपको पुराना क्या है, b + c यहाँ रखना है, तो b + c इधर रखना है, तो b + c को रख लेते हैं। b + c 180 में जाकर के माइनस हो जाएगा a, क्योंकि बच्चों b + c को रखना था तो b + c को रख दिए। अब बताइए कि 180, अब नीचे 2 लाना है तो दोनों तरफ किससे भाग करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, दोनों तरफ किससे भाग करना पड़ेगा। विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। बच्चों जब हम दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जरा सुनिएगा ध्यान से, जरा सुनिएगा ध्यान से कि b + c को भी 2 से भाग होगा और यहाँ पर 180 को भी 2 से भाग और a / 2 को भी 2 से भाग। तो b + c / 2 के जगह पर b + c / 2 के जगह पर तो सही है, 180 को कटा दीजिए 2 से। जब आप 180 को 2 से कटाते हैं तो 90 बचता है और -a / 2 है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लाना क्या है, जो सवाल में लाना है वही रखेंगे। सवाल में अगर साइन लाना होता तो क्या रखते, क्वेश्चन में बच्चों 10 लाना है, क्वेश्चन में 10 लाना है तो दोनों तरफ 10 रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये कहता कि हमें बच्चों साइन लाना है तो दोनों तरफ साइन रखते। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है हमें रखना क्या है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हमें रखना क्या है, तो हमें अभी रखना क्या है, हमें दोनों तरफ रखना है 10, तो रखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ TAN 10 रखने पर, दोनों तरफ 10 रखने पर। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ 10 रखेंगे तो 10 रख दीजिए। चलिए जब आप 10 रखेंगे तो b + c / 2 हो जाएगा और बच्चों 10 जब यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री -a / 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया 10b + c/2। अब आप पढ़े होंगे कि 10 में 90 डिग्री -θ वाला फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 डिग्री -θ का फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 डिग्री -θ का फॉर्मूला होता है cot थीटा। थीटा बोले तो a / 2, तो बच्चों लिखेंगे cot a / 2। बोलो बच्चों प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, यस गुरुदेव प्रूफ हो गया, यही आपको लाना था। लिखेंगे इति सिद्धम, यानी दिस इज प्रूव्ड बच्चों, है ना। चलो तो ये तरीका था, ये तरीका है अगर अंतःकोण दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में आएगा, मुझे बच्चों पूरा विश्वास है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बताता। 2025 के पेपर में पहली पाली या दूसरी पाली में ये सवाल छपेगा, आप लोग इसको लिख के रखिए। परीक्षा का जब पेपर आएगा तो मुझे बताइएगा कि गुरुदेव आपने कुछ कहा था और वो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और पेपर में बच्चों जब पेपर होगा तो मैच करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। बढ़े बच्चों, ये विश्वास है बच्चों, 90% पूरा चांस है, हो सकता है कि नहीं आए, तो मतलब पूरा चांस है, मेरा जहां तक अंदाजा है इस क्वेश्चन को लेकर के इस बार 2025 के पेपर में आएगा बच्चों, ठीक है। बढ़ जाए क्वेश्चन पर, बढ़े 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 बढ़े, बताओ बताओ बताओ, यस गुरुजी, यस 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 यस। चलो
अब मुद्दे वाली बात करते हैं, अब मुद्दे वाली बात करते हैं, अब मुद्दे वाली बात करते हैं। चलो विद्यार्थी जी, अब मुद्दे वाली बात करते हैं। चलिए अब मुद्दे वाली बात क्या करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे, जो क्वेश्चन मैं कहूंगा लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखिएगा विद्यार्थी जी, सिद्ध करें। क्या लिखना है? सिद्ध करें, प्रूफ करें, प्रमाणित करें, यही लिखा रहेगा। सिद्ध करें क्या कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए और बटे ए या थीटा रहे, डरिएगा मत, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना क्या है? बराबर लाना है tan स्क्वायर ए। यही हमारा क्वेश्चन है कि 1 प्लस बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। बच्चों जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक तरफ हम LHS रखते हैं, एक तरफ RHS रखते हैं। तो जल्दी बताइए हम लोग क्या रखने वाले हैं? सर देखो, इस तरफ हम लोग इसे LHS कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा LHS का पार्ट है, तो हम लिखेंगे बच्चों LHS बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस में tan स्क्वायर का ए अपॉन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का ए। मेरी बात को सुनो, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। गुरुदेव पढ़ाए थे आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आप सोचेंगे कि हमको पढ़ना नहीं पड़े, माथा में दर्द ना हो, फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़े और हम टॉपर भी बन जाएं। बच्चों ये सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है, या तो आपको मेहनत करके फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना, या तो बच्चों आप कम नंबर लाने के लिए आपके सामने आपका पड़ोसी आपसे बेसी नंबर ला लेगा और उस समय चू 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 मत कीजिएगा कि ओहो गलती हो गया थोड़ा सा। तो मेरे बच्चे आप बताइए कि जो सेक स्क्वायर है ये किसके बराबर है? सेक स्क्वायर जो है 1 बाय कॉस ए के बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, और कॉसेक स्क्वायर जो है ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए के बराबर है, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है। जब दोनों को गुणा में लिखेंगे विद्यार्थी जी तो पहले ऊपर में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, जब ये भाग में है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, भाग में है तो ये जाएगा साइन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए जाएगा ऊपर, नीचे 1 कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए। ये बच्चों आप पढ़े होंगे ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। जब ऊपर साइन हो और नीचे कॉस हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? गुरुदेव मेरे ऊपर साइन है नीचे कॉस है, इसी को कहते हैं भगवान का प्रेम, यानी बच्चों tan स्क्वायर ए, यानी कहते हैं tan स्क्वायर ए। तो मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को बना दोगे। अगर आपके पेपर में आता है, अगर आपके पेपर में आता है सवाल तो आप प्यार से बना दोगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू लाना था tan स्क्वायर ए। दिस इज वेरी वेरी वैल्यूबल क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे बच्चे बहुत वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला विद्यार्थी जी लिखेंगे, बड़ा ही प्यारा सा बात है। क्वेश्चन में लिखा है कि बच्चों सिद्ध करें, फिर से वही सवाल है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन लिखा है सिद्ध करें 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर का ए बराबर इस बार आएगा क्या? कॉट स्क्वायर ए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन की खात्मा कर दीजिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दीजिए जल्दी से। 1 मिनट के अंदर आपको इस सवाल को प्रूफ कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट के अंदर आप इसको प्रूफ कर देंगे बच्चों। 1 मिनट के अंदर आप इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए फास्ट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर बच्चों कॉट स्क्वायर ए। 15 मिनट और पढ़ाएंगे विद्यार्थी जी, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 9:30 बजे आपकी क्लास, दूसरी क्लास हम लगाए हैं और मुझे भी आप लोग के लिए कुछ कुछ तैयार करना है। और भी क्या हो गया रे इसमें, क्या हो गया रे? हाँ चल रहा है। चलो विद्यार्थी जी इस पार्ट को हमेशा हम लोग LHS कहेंगे। LHS में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर बच्चों आपको 10th का त्रिगो ना कठिन लग रहा है, अगर आपको 10th क्लास का त्रिकोणमिति कठिन लग रहा है तो समझिए आपका 12th में क्या होने वाला है। सोचो बच्चों कि 11th में और 12th में क्या होने वाला है। जब 11th एंड 12th मैथ्स रखेंगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, इसलिए अपना दिमाग बढ़ाइए, दिमाग थोड़ा सा हाई लेवल सोचिए। फिर मैं आपको 11th में भी मैं पढ़ाऊंगा,
ट्वेल्थ में भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए का, बस उल्टा है उसका। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, जस्ट उल्टा है। मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो कॉसेक होता है ना ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है, और जो जो सेक होता है ना ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है। जब मैं इसको लिखूं विद्यार्थी जी, जब मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए गुना, ये कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर जाएगा ऊपर, नीचे 1 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा कॉस स्क्वायर ए और नीचे हमारा साइन स्क्वायर ए। बच्चों कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, तो आप आंसर मैच कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, बोलो हो गया, बताओ हो गया, दिल बनाकर भेजो। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे 11 12th में अगर आप जाएंगे, अगर यहाँ 10th की ट्रिगो आपको कठिन लग रही है, 10th की ट्रिगो आपका दिमाग नहीं संभाल रहा है, तो आप साइंस बिल्कुल मत लेना बच्चों 12th में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ट्रिगो से मिलने वाला इनवर्स पढ़ाएंगे, वहां इनवर्स ट्रिगो पढ़ाना है, तो बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है ना, हो गया, बताओ हो गया तो मुझे बताइए कि यस गुरुदेव हो गया हो गया हो गया, है ना। हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल रूल लगाए, हमने बोला भाई देखो 1 प्लस कॉट जो है ये बराबर होता है कॉसेक के, कॉसेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस टेन जो है ये बराबर होता है सेक के। फिर मैंने बोला भाई कॉसेक बराबर होता है 1 बाय साइन के, और सेक होता है 1 बाय कॉस के। दोनों को हमने जो भाग में था बच्चों से हमने गुना में कन्वर्ट किया, कॉस ऊपर है सी ओ ऊपर है तो सी ओ वाला आंसर आएगा, कॉस ऊपर है तो कॉट आंसर आएगा, कॉस ऊपर है तो कॉट आंसर आएगा, कॉस ऊपर है तो कॉट आंसर होगा। चलिए बच्चों ये दोनों में से किसी एक के आने की चांसेस है आपके पेपर में, हो सकता है आ जाए। मैं प्रबल चांस तो नहीं है ना, नहीं कहूंगा, पर ये कहूंगा कि हाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन था, यस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ना, अगले टाइप का सवाल, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए है ना आपको, चलो सवाल नोट करते हैं। ये क्वेश्चन ना, ये भी हो गया, ये तो हो गया ना, ये हो गया ना, ये तो था अभी जो बनाए थे हम लोग, ये भी हो गया। मेरे बच्चे नेक्स्ट इस सवाल को देखिए बड़े प्यार से, देखो मगर प्यार से। ठीक है ना, आप हर का परिमेयकरण सीखे होंगे। मेरे बच्चे कितने बच्चे सीखे हर का परिमेयकरण, बताओ। है ना, हर का परिमेयकरण 9th क्लास में एक टॉपिक है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना 9th क्लास का एक टॉपिक है। अब ये परिमेयकरण होता कैसे है प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि 1 अपॉन, है ना, मान लीजिए कि 1 अपॉन रूट 3 है। अब इसमें हर का परिमेयकरण करना है ना। सर ये ट्रिगो क्या होता है? ट्रिगो मतलब यही त्रिकोणमिति रे है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ट्रिगो है ना, ये जो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये पूरा नाम है। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ट्रिगो। हम क्या, पूरा जमाना बोलता है ट्रिगो, शॉर्टकट में इसको ट्रिगो बोलते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन रूट 3 का जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी जी हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय रूट 3, मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो ऊपर रूट 3 हुआ, नीचे 3 हुआ, तो ये हमारा आंसर आता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी जी, अगर मैं लिखूंगा कि 2 प्लस में रूट 3, तो आप बताओ इसका हर का परिमेयकरण क्या होगा। तो सीधा नियम आपको पता होगा, अगर प्लस में है अगर प्लस में है तो गुना में माइनस, है ना। जब अगर ये प्लस में है तो इसको गुना करेंगे माइनस से। वाह 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 वाह, याद कीजिए सेम संख्या से प्लस है तो सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, सिर्फ चिन्ह बदल देने से मामला गंभीर हो जाता है। ऊपर में 2 माइनस रूट 3 है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों 10th के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि अगर एक बार प्लस में हो फार्मूला, अगर ये फार्मूला कोई कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपको पता है एक प्लस एक माइनस, तो मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्यारे बच्चों हम ऊपर लिखने वाले हैं 2 माइनस रूट 3 और नीचे लिखने वाले हैं रूट, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का 3 होता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यानी 2 माइनस रूट 3 आपका आंसर होगा, 2 माइनस रूट 3 सही आंसर होगा। तो उस नियम का प्रयोग आपको यहां करना पड़ेगा। हम क्यों उतना आपको थकाए, हम क्यों आपको उतना बनवाए, क्योंकि बच्चों मुझे पता था कि उस चीज का प्रयोग हमें यहां करना है। लीजिएगा टाइमर शुरू है, 1 मिनट हम आपको देते हैं, आप जितनी क्षमता लगा सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कीजिए। भगवान करे आप सभी विद्यार्थी का क्वेश्चन बन गया हो, या नहीं बना है तो अभी बन जाएगा। ठीक है, हर किसी का आंसर विद्यार्थी जी, हर किसी का आंसर बन जाना चाहिए, हर किसी का आंसर मेरे प्यारे बच्चे बन जाना चाहिए। चलिए बन गया होगा तो बताइएगा। चलिए
विद्यार्थी जी आइएगा, टाइम है अभी, बनाइए। मैं तो सीधा था, मैं तो भोला था, मैं तो अनजान था। आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है कि मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो ये हमारा पार्ट एलएचएस का है, ये पार्ट बच्चों एलएचएस का है कि रूट के अंदर 1 माइनस में साइन ए और अपॉन बच्चों 1 प्लस में साइन ए, ठीक है ना। एलएचएस में क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, एक बार और नोट कर लेते हैं, 1 माइनस का साइन ए और अपॉन बच्चों 1 प्लस का साइन ए। जरा सोचिएगा कि अगर बच्चों जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस में है तो गुना किस में होगा। सर अगर प्लस में है तो गुना होगा माइनस में, प्लस में है तो गुना होगा माइनस में, यानी 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन ए। अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो दोनों सेम है बच्चों, ए ना, दोनों सेम है माइनस माइनस में। जब दोनों सेम है विद्यार्थी जी, सेम होने का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे हम कह दें कि ए गुना ए तो ए का स्क्वायर, तो दोनों सेम है ऊपर में, तो इसलिए बच्चों 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब यहाँ प्लस में है माइनस में, प्लस में माइनस में है तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस में साइन ए का ये होल स्क्वायर है, नीचे एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है। आप फार्मूला पढ़े होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो मेरे बच्चे ऊपर में पहले हमारे पास है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर चलेगा नानी के यहाँ, है ना। तो मेरे बच्चे नानी मतलब खत्म, यानी कि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर ये रूट कैंसिल, बच्चों खत्म हो गया। तो बचा क्या, 1 माइनस साइन ए और बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। दोनों को अलग कर दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिए। कैसे अलग करेंगे, 1 बटा कॉस अलग, यहाँ अलग कर दो, नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ बच्चों मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ कर देते हैं हम, लीजिए हम जगह बना देते हैं यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि बच्चों स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ऊपर में 1 माइनस साइन और नीचे बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस। यहाँ से तोड़ दो, दोनों को अलग कर दो, यानी 1 माइनस साइन है तो 1 का भी कॉस, 1 को भी कॉस दे दीजिए और साइन को भी कॉस दे दीजिए। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक ए और माइनस बच्चों ऊपर साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा tan ए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रूफ हो गया, बोलो हाँ। प्रूफ हो गया, बोलो यस। प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ। शायद यही लाना था क्या, हाँ गुरुजी यही लाना था। मिला करके देखो यही लाना था क्या, यस यही लाना था कि सेक ए माइनस 10 ए, है ना, सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए और माइनस 10 ए यही लाना था। अच्छा आपका गलत हो गया, ठीक कर लीजिए, है ना। किसी का अगर गलत हो गया है तो सही कर लीजिए और आप मुझे दिल बनाकर भेजिए या बताइए कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को 100% कह देता हूं तो मेरे विद्यार्थी जी को 100% में कितना समझ में आया, 100% में आपको कितना समझ में आया, एक बार जरूर लिख कर भेजिएगा 100% में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। सर मैथ का अस्पताल कब आएगा, हाँ मैथ का अस्पताल भी आएगा बच्चों। मैथ का अस्पताल, जितने मैथ के कमजोर विद्यार्थी हैं आप लोगों के लिए हम हॉस्पिटल खोलने वाले हैं मैथ का लास्ट में, जनवरी महीना में। तो आप लोग तैयार रहिएगा उस हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए। जो कमजोर है वही, अच्छे विद्यार्थी के नहीं बच्चों, अच्छे विद्यार्थी काहे टाइम पास कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी लीजिए आपके लिए टाइमर शुरू करते हैं। ये रहा आपका टाइमर, लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बन जाए। कोशिश कीजिए, सेम क्वेश्चन वही है, कुछ चेंज नहीं किए हैं। बस आपको समझना है कि हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण ही तो करना है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए माइनस में है तो प्लस कर देना है, प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस। चलो आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं सवाल पर। अप्रोक्स मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सवाल को रगड़ दिए होंगे, सवाल को बना दिए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन बना दिए होंगे। आइए बच्चों फिर भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो LHS बराबर क्या है बच्चों, LHS बराबर क्या है, रूट के अंदर में 1 प्लस में कॉस ए है,
नीचे 1 माइनस में कॉस ए है, कॉस ए है। ध्यान दीजिएगा, जब जब एलएसएस में नहीं उतारेंगे इसको, है ना, सिर्फ उतारने पर नहीं बनाएंगे, फिर इसको नीचे बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये माइनस में है, अब ये माइनस में है तो गुना होगा 1 प्लस कॉस ए, ये प्लस से गुना होगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे बच्चों 1 प्लस में कॉस ए से गुना होगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चों जब सेम चीज ऊपर है, जब सेम चीज ऊपर है इसका मतलब क्या है, सेम चीज ऊपर है इसका मतलब बच्चों 1 प्लस कॉस ए का, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और नीचे मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर है और साइन ए का स्क्वायर है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अब ये बच्चों क्या हो गया, रूट के अंदर में लिखेंगे तो 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर 1। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ऊपर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अभी कुछ मत कीजिए उसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस अच्छा कॉस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, रे मिस्टेक हो गया, ये कॉस है ना, तो 1 का स्क्वायर होगा और कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। मेरे बच्चे जब कॉस ए का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ लिखाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा सिर्फ बच्चों 1 प्लस में कॉस ए और नीचे बचा साइन ए। अलग कर दीजिए बच्चों, अलग कर दीजिए, 1 बटा साइन ए अलग हो जाएगा और ऊपर में कॉस है और नीचे साइन ए अलग हो जाएगा। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए, और ऊपर कॉस है, ऊपर कॉस है तो कॉट आएगा, कॉट ए। बच्चों क्या यही रहना था, ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा यही आएगा आंसर, ना। इसको बच्चों ब्रैकेट में बंद मत कीजिएगा आप लोग, हम कर देते हैं समझाने के लिए, है ना। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, PROVED प्रूव्ड। तो जितना भी क्वेश्चन आज बताया गया, क्या आप इन सभी प्रश्नों को घर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों देखो, सिर्फ लाइव पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, जितना आप लाइव पढ़ रहे हैं उससे दुगना मेहनत आपको घर पे करना पड़ेगा। लाइव सिर्फ पढ़ने से कोई पास हो जाता है थोड़ी। मेरे बच्चे अब देखो, हमारे पास कितने सवाल बचे, एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है ना, 2 क्वेश्चन नहीं, हाँ इसको बना लीजिएगा, लीजिए ये आप लोग बना लीजिएगा, शायद बना भी लिए आप लोग, इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन। विद्यार्थी जी 3 के बाद देखते हैं, ये हमारा 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बचा है, 4 क्वेश्चन। ये विद्यार्थी जी यहाँ पर है 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बचा है, आप बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा 5 क्वेश्चन, और ये एक 6 क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा सब लोग। तो बताओ हिंदी व्याकरण की क्लास कितने बजे है। हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन, कितने बजे है विद्यार्थी जी, कोई बता सकते हैं मुझे, कितने बजे आपको जुड़ना है क्लास में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है पत्र लेखन, और ये टॉपिक कितने बजे है बच्चों, ये पत्र लेखन टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 5 अंक आएंगे। अगर आप लोग नहीं सोइएगा, अगर आप जगे रहिएगा तो क्लास है बच्चों 9:30 PM में दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। दिशा चैनल का नाम क्या है, हिंदी एंड दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस बच्चों चैनल का नाम है, वहीं जाकर के आपको पढ़ना है 9:30 बजे, 9:30 बजे रात में दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर जाकर पढ़ना है। और बच्चों अगर नहीं देख पाए लाइव, अगर लाइव नहीं देख पाए तो विद्यार्थी जी कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं देख पाए तो फिर आपको रिकॉर्डेड देखना है ना, फिर आपको रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड देखना है। प्रयास कीजिए, अगर टाइम निकले तो लाइव आके देख लीजिएगा, नहीं देख पाइएगा तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान जी करे आपके जीवन में कभी दुख ना हो, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, आपका ये रात अच्छा हो, आने वाला दिन अच्छा हो, आपके जीवन का हर एक पल अच्छा हो, यही मेरी भगवान से कामना है। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन याद रखिएगा जितना आप लाइव क्लास पढ़ने में ध्यान देते हैं उससे 2 गुना ज्यादा आपको अपने घर पर सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं सुबह, अभी तो अच्छा सॉरी 9:30 बजे मिलते हैं। और सुबह बच्चों, सुबह हमारा संस्कृत व्याकरण है, तो सुबह जरूर जुड़िएगा संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण की क्लास में सुबह सुबह जुड़ना ना भूलें, संस्कृत व्याकरण की क्लास में सुबह सुबह जुड़ना ना भूलें बच्चों। बाय।